हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि बी और एफ का संबंध लिखा है दोस्तों, आई और एम, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एच और एल का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है कि ताल का संबंध संगीत है, तो उसी प्रकार से डिजाइन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 344 है दोस्तों। जिसने इससे पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, लिखा है कि ताल का संबंध अगर संगीत दिया है तो उसी प्रकार से डिजाइन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से देखिए संगीत के लिए क्या जरूरी है दोस्तों, ताल का होना जरूरी है। आप जानते हैं जितने भी संगीत है दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ ताल होना क्या है, जरूरी है। उसी प्रकार से डिजाइन जो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यानी कि इस जगह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा दोस्तों हम लोगों का, तो वस्तुकार, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार से संगीतकार के लिए ताल आवश्यक है उसी प्रकार से वस्तुकार के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, डिजाइन का होना क्या हो जाएगा, यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने वस्तुकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जिस प्रकार से संगीत का संबंध ताल दिया है, यानी संगीत के लिए ताल का होना जरूरी है, उसी प्रकार से वस्तुकार के लिए क्या है दोस्तों, डिजाइन का होना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। यानी उससे रिलेशन देखना है, संबंध देखना है, किस तरीके से दिया उसी प्रकार से यहाँ पर ढूंढना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हाल ही के एग्जाम में दोस्तों आप अंत तक बने रहे, आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। करें श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 1 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 3, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 6, उसके बाद हम लोगों के सामने 10, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 15, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए बताते हैं कि 1 से अगर 3 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा। तो 1 से 3 पे जाएंगे, 3 से यदि हम लोग 6 पे जाएंगे, 6 से यदि हम लोग 10 पे जाएंगे, 10 से यदि हम लोग 15 पे जाएंगे, 15 से यहाँ पर जाएंगे तो क्या करना। तो देखिए बताते हैं 1 से 3 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 2 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 3 से 6 पर जाएंगे तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से 6 से 10 पे जाएंगे दोस्तों 4 जोड़ा है, 10 से 15 पे जाएंगे तो यहाँ पर 5 जोड़ा है, तो अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग 6 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 15 में 6 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा कि काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इस फिगर में दोस्तों कितना त्रिभुज है यही बात आपको बताना है। यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों, ट्रायंगल काउंटिंग से संबंधित है। तो देखिए आपको बताते हैं कि हमेशा आप याद रखेंगे कि इस तरीके से यदि आपके सामने दिया है, देखिए अभी क्या एगो त्रिभुज है, इसमें एगो त्रिभुज है, अगर इसी में अब इसमें डाल दिए तो अब कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। कैसे ये भी बात आपको बता
बता देना चाहते हैं कि एक त्रिभुज ये हो गया, दो त्रिभुज ये हो गया, और अभी एगो जो बनाए थे यहाँ से बड़ा वाला इस तरीके से, तो 3 गो त्रिभुज हुआ कि नहीं, तो 3 गो हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने इसमें 3 गो हो जाएगा, इसमें 3 गो हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए सब में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 3 बनते जाएगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं 3, इसमें भी 3, इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर भी हम लोगों के सामने ये वाला जो आकृति देख रहे हैं इसमें भी कितना बनेगा दोस्तों 3, और उसी प्रकार से ये वाला आकृति देख रहे हैं तो इसमें भी 3। तो सब 3 को जोड़ लीजिए तो इधर हो जाएगा 3 3 6 3 9, और उसी प्रकार से 3 6 3 9, तो 9 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 18। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका समझना है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया दोस्तों, देखिए जैसे बी एफ का संबंध आई एम लिखा है, तो उसी प्रकार से एच एल का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों के सामने बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा आई, उसके बाद क्या लिखा दोस्तों एम लिखा है, और यहाँ पर बीच में हम लोगों का अनुपात का चिन्ह है, और आगे दिया गया हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह, और आगे लिखा है दोस्तों एच और एल, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आई में, तो आपको कितना लेटर इसमें जोड़ा है, तो देखिए बी के बाद आई पे जाएंगे तो सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 7 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों, तो एफ के बाद क्या हो जाएगा जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने 7 लेटर जोड़ा है। तो उसी प्रकार से इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों, जो काम वहां के वही काम यहाँ पर कर देंगे। तो जैसे ही आप 7 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो एच में देखिए एच के बाद हो जाएगा आई जे के एल एम एन ओ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे वाला लेटर में भी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसमें भी 7 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप इसमें 7 लेटर जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एस हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ओ और एस आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से दिया गया। करें एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, रीता कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लीजिए, रीता लिख लीजिए। जैसे जैसे कहा दोस्तों वैसे वैसे आप चल दीजिए। तो रीता कह रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है कि वह मेरे दादा, यानी रीता का क्या दोस्तों दादा है, तो यहाँ पर कर लीजिए, कह रहा है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी इसका क्या दोस्तों इकलौता पुत्र, यानी इसका दादा का इकलौता पुत्र, तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा। यानी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं यही इसका, यानी रीता का क्या होगा दोस्तों पिता होगा, तो ब्रैकेट में लिख दिए। यानी यही जो इसका दादा का इकलौता पुत्र यानी रीता का ही कौन लगेगा, तो यानी कि हम लोगों का पिता लगेगा। तो वही कह रहा है कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी इसका पिता का क्या दोस्तों इकलौता क्या है पुत्र है। तो बताइए रीता का कौन लगेगा, तो सिंपल सा है, रीता का कौन लगेगा दोस्तों भाई लग जाएगा। रीता का ई कौन लगेगा दोस्तों, इसका पुत्र भाई लगेगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। एक बार आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है वह मेरे दादा, तो दादाजी का जो इकलौता पुत्र है यानी रीता का कौन लगेगा, यानी पिता लगेगा। और कह रहा है इकलौते पुत्र का पुत्र है, यहाँ पर बोला है दोस्तों कि इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो फोटो में दिख रहा लड़के रीता का कौन है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी भाई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया, देखिए कह रहा है कि सही क्रम में सजाइए, पहले दही होगा कि पहले घास होगा कि मक्खन होगा कि दूध होगा कि गाय होगा। यानी एक अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है दोस्तों कि सबसे पहले क्या जरूरी है। तो यहाँ पर देखा जाए कि सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों जरूरी कि सही क्रम में सजाना है। तो सही क्रम में कैसे सजाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा गाय का होना क्या है दोस्तों यहाँ पर जरूरी हो जाएगा। तो इस जगह पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों गाय लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं गाय। और गाय के बाद हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों, देखिए गाय के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा घास हो जाएगा, यानी गाय के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों घास हो जाएगा। उसके बाद घास के बाद देखिए जैसे जैसे दिया दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए कि गाय, उसके बाद हम लोगों के सामने घास, और घास के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों दूध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूध। दूध के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों दही हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लिए दूध के बाद दही, और दही के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों मक्खन हो जाएगा।
तो इस तरीके से क्रम पे सजाएंगे। तो यानी जैसे ही सजा देंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थपूर्ण क्रम का मतलब होता है कि एक सही क्रम में सजाना है। जैसे देखिए गाय, गाय के बाद क्या होगा दोस्तों, यानी हम लोगों का घास होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सजाएंगे, यानी सबसे पहले गाय का होना जरूरी है, गाय के बाद हम लोगों का घास उसको देंगे, तो उससे दूध, और दूध निकलने के बाद उसको दही, और दही से क्या बनेगा दोस्तों, मक्खन बनेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे भी सजा सकते हैं, देखिए पहले हम लोगों के सामने ई आएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने बी आएगा, उसके बाद देखिए दूध कितने में है, डी पे, उसके बाद दही हम लोगों के सामने कितना लिखा है दोस्तों, ए, और सी में मक्खन। तो इस तरीके से आप सजा देंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करके देखेंगे दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इन छोटे नंबर को क्या करेंगे। जितना भी छोटा नंबर है दोस्तों, हो सकता है कि जोड़ के लिख दिया होगा, घटा के लिख दिया होगा, गुना करके लिखा होगा, या स्क्वायर करके जोड़ा होगा। तो इस तरीके से करके लिखा होगा। तो यहाँ पर बताते हैं सबसे शॉर्ट, सबसे सरल उसने क्या किया। ये देखिए यहाँ पर ये जो सीधा सीधा देख रहे हैं दोस्तों, इन दोनों संख्या को लेना है। यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए 6 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे, और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब माइनस का माइनस, इधर से इन दोनों संख्या को ले लेंगे। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। देखते चलिए, तो 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब माइनस 10 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यही बीच में जो 38 लिखा है दोस्तों, उसने लिखा था। उसी प्रकार से देखिए इसका यहाँ पर करते हैं दोस्तों, बस समझते हुए चलना है कि क्या क्या, यानी इन दोनों संख्या को लेना है। तो यहाँ पर 12 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में बंद, और माइनस का माइनस इधर ले लेंगे दोस्तों हम लोगों का, कि 3 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो देखिए इधर हो जाएगा बच्चों 48 माइनस 13 या कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। जैसे ही आप घटाएंगे तो देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे 39 में 48 घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसको भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक जैसे लेंगे, तो इस जगह पर कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 10 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। तो इधर कर लीजिए, अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो देखिए 10 पचे 50, माइनस 8 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो जैसे ही घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखिए बीच में 18 लिखा है कि नहीं, बस बेसिक बात को समझना है दोस्तों, उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंपल सा हम लोगों का 9 आ जाएगा। और कैसे आएगा ये भी बात बता चुके हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कि विषम की पहचान करें। तो विषम पहचान करने का क्या सबसे आसान तरीका है दोस्तों, वो बात आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे कहीं वर्ग और क्या दोस्तों, घन, यही दो में से सबसे ज्यादा देखेंगे। अगर ये नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना है। अगर वो भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको देखना होता है दोस्तों सम, और क्या देखना होता है, विषम देखना होता है। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाना होगा। इस सारा रूल आपको हमेशा याद रखना होगा। फिर अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको अंकों पर आधारित लगाना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, यानी अंकों पर आधारित, यानी अंकों का योग हो सकता है, अंकों का गुना, अंकों का भाग, इस तरीके से उसने लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने 28 है, 45 है, 72 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 81 है। तो बताते हैं कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो सिंपल सा आप जानते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए यानी ई क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 का स्क्वायर है, बाकी देखिए कोई स्क्वायर नहीं है। यही वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे। विषम का मतलब 4 में से 3 समान एक अलग। क्यों, क्योंकि देखिए ई सब समान है, क्योंकि ई सब किसी का स्क्वायर नहीं है, बल्कि हम लोगों का डी क्या है दोस्तों, यानी 81 किसी का स्क्वायर है, यानी 9 का स्क्वायर है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने बनाया जा सकता है। तो दो तरीके के प्रश्न आते हैं दोस्तों, कभी नहीं बनाया जा सकता है और कभी बनाया जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया बनाया जा सकता है, तो देखते हैं इसी में से जैसे आर खोजना है, तो इसी में से सारा वर्ड देखना है दोस्तों, कौन कौन वर्ड मिल रहा है। जो वर्ड अगर मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा तो नहीं बनाया।
जैसे आर है तो आर, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने ई, तो कहीं नहीं है दोस्तों, ई हम लोगों के सामने नहीं हो सकता। उसी प्रकार से देखिए एच, उसके बाद आई, उसके बाद एन और डी, तो कहीं हम लोगों का डी नहीं है, ई भी नहीं हो सकता। जैसे एस, उसके बाद यू, इसमें भी ई आ गया तो ई भी नहीं बना सकता। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों से सामने क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा हम लोगों के सामने बनाया जा सकता है। अच्छा, हम लोगों का यहाँ पर गलती, जैसे आर मिल रहा है उसके बाद ई, तो ई भी तो है। अच्छा, आर ई, उसके बाद एन, तो एन भी मिल रहा है, उसके बाद ए। अच्छा, इसमें एल नहीं मिल रहा था, यहाँ पर पता चला दोस्तों आर एच आई एन ओ सी ए आर, तो इसमें एल नहीं आ रहा था, अब पता चला ई के बारे में नहीं बल्कि एल नहीं मिल रहा था। उसी प्रकार से एच आई, तो एच आई एन, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, यानी पता चला दोस्तों इसमें डी नहीं, लेकिन आर एच आई एन सी ओ आर ई, कहीं डी नहीं है। उसी प्रकार से देखिए एस, तो एस मिल रहा है, उसके बाद यू, तो यू उसमें कहीं नहीं है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों के सामने यू नहीं, तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए एच है, उसके बाद ओ आर, उसके बाद एस ई, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही वाला क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, दरवाजा को फर्श कहा जाए, और कह रहा है कि फर्श को छत कहा जाए और छत को हम लोगों का वेंटिलेटर कहा जाए, तो कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होता है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कोई भी व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हम लोगों का कहाँ खड़ा होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सामान्यतः याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है सामान्यतः हम लोगों का यानी कि कहाँ खड़ा होता है दोस्तों, तो हम लोगों का फर्श पे खड़ा होता है। यानी कि हम लोगों का कोई व्यक्ति दोस्तों सामान्यतः किस पे खड़ा होता है, तो फर्श पे खड़ा होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया गया दोस्तों, फर्श को, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दरवाजा को फर्श कहा जाए और फर्श को क्या कहा गया दोस्तों, छत कहा जाता है। वहां पर बोला है कि फर्श को क्या कहा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने छत कहा जाता है। यानी फर्श के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर छत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर कोड कर दिया, बात को समझिए। वहां पर बोल रहा है कि यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, यानी दीवार के लिए क्या लेना है, खिड़की लेना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों का कोई व्यक्ति सामान्यतः जो है फर्श पे खड़ा होता है, यानी जमीन पर खड़ा होता है दोस्तों कोई व्यक्ति, तो उसके लिए उसमें क्या प्रयोग किया है दोस्तों उसने, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसके लिए उसने प्रयोग किया था छत, यानी फर्श को छत कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर छत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन, इसके काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इल्यूज को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि करना क्या और कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, ये देखिए सी, उसके बाद आर, उसके बाद हो जाएगा आई, उसके बाद हम लोगों के सामने सी, उसके बाद लिखा है के, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई और टी। तो इसी का कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर दिया है हम लोगों के सामने एफ, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने यू, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है एफ, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों एन, उसके बाद लिखा है एच और यहाँ पर लिखा है दोस्तों डब्ल्यू। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि ई है, उसके बाद यू है, उसके बाद एल है, उसके बाद जी है, उसके बाद क्या है दोस्तों एच है। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या किया था और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि इल्यूज किसके लिए कूट होगा, यानी इसके लिए किसके लिए कूट होगा ये पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर घुमा कर पूछा है। जैसे देखिए सी से यदि एफ पर जाएंगे, आर से आई से एल पे, सी से एफ, आई से एन, ई से टी पे, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उसने क्या करना होगा दोस्तों, देखिए घुमा कर दिया है इसके लिए क्या कोड होगा। तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों कि इसके लिए अब क्या कोड होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर जैसे दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए सी के लिए एफ लिखा है, तो यहाँ पर कितना लेटर जुड़ा है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए +3 क्या है, इस पे क्या क्या है दोस्तों +3 क्या है, उसी प्रकार से इसमें +3 क्या है, इसमें +3 क्या है, इसमें +3 क्या है, इसमें +3 क्या है, इसमें क्या किया है दोस्तों +3 क्या है। उसी प्रकार से करें इसके लिए कोड क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए अगर यहाँ पर आप +3 कर देंगे, एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एफ जी एच।
तो देखिए कोई ऑप्शन हम लोगों के सामने एच से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ वहां पर वही लिखा है कि इल्यूज किसके लिए कूट होगा, यानी कि यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, तीन तीन लेटर घटा देना, इसमें 3 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 लेटर, तो हो जाएगा। ई में जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे बी हो जाएगा, यू में जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे आर हो जाएगा, एल में जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे आई हो जाएगा, जी में जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों, ये देखिए कि जी में जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और एच में जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने ई आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने क्या आंसर आना चाहिए, बी आर, उसके बाद आई डी ई, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर, तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति के निकटतम समानता है। यानी प्रश्न आकृति है दोस्तों, कौन सा उत्तर आकृति के निकटतम समानता है, यानी कि यहाँ पर ये जो प्रश्न आकृति है दोस्तों किस फिगर के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या आएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब नहीं हो सकता, आप अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। वही कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति के निकटतम समानता है। तो देखिए हूबहू जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए के जैसा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्शन यानी दिशा से दिया गया, कह रहा है कि एक बिंदु एस से चलता हुआ, यानी कह रहा है कि महेश जो है हम लोगों का 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको करना क्या है कि पूरा पश्चिम का ध्यान रखना है कि किधर लेना है। यानी इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, जस्ट इसके ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना होगा दोस्तों। इसका अभी दिशा दे रहे हैं कि तीर का निशान आपको दिखा होगा कि इस तरीके से, और इस तरीके से ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए हम लोगों के सामने हो चुका है, करे एक व्यक्ति हम लोगों के सामने यानी कि दक्षिण की ओर एस से प्रारंभ करता है दोस्तों इस जगह से, तो यहाँ पर एस कर दिए, और दक्षिण की ओर करा कि 25 हम लोगों का क्या चला है, तो 25 मीटर हम लोगों के सामने चला है। तो चला देते हैं दोस्तों, 25 मीटर चला है। उसके बाद करा कि बाईं ओर मुड़ा है, तो बाईं ओर यानी किधर होगा दोस्तों, ईस्ट साइड हो जाएगा, और 50 मीटर हम लोगों के सामने चला है। उसके बाद फिर से कर रहा है दोस्तों हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 25 चला, यानी यहाँ से देखिए यहाँ पर चल जाएगा दोस्तों, 25 चल दिया फिर से। तो उसके बाद कर रहा है कि पुनः फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। यानी यहाँ से क्या दोस्तों 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 50 हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 60 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल ये दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वो चला है 60। तो यानी कि वही कह रहा है कि बताइए कि एस से वह किस दिशा में और कितना दूर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि एस से, यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने एस से, यानी कि ये हो जाएगा 10 मीटर, यानी ये कितना दूर हो जाएगा दोस्तों, 10 मीटर हो जाएगा। यानी इस जगह से 10 मीटर होगा, और इस जगह से वो अब कौन सा दिशा में, इधर कौन सा दिशा है दोस्तों, देखिए तो पश्चिम दिशा है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 10 मीटर हम लोगों का किधर है, पश्चिम की ओर में है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, यानी गणितीय चिन्ह वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन से कहा कि प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने गुना दिया है। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने भाग लिखा है। उसी प्रकार से गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने प्लस लिखा है। ये देखिए यहाँ पर गुना का अर्थ प्लस, और भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने माइनस लिखा है। बस अब जैसे जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 512 दिया है। उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह उसने कहा दिया है कि भाग लेने के लिए, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह हम लोगों के सामने गुना लेने के लिए कहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। और भाग के जगह माइनस लेने के लिए कहा है, उसके बाद 73। और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि गुना के जगह जो लेना है प्लस लेना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 92 हो जाएगा।
बस इसी को आपको सॉल्व करना, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। देखिए एक इसमें भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा, देखिए हम लोगों का 8 से देंगे तो 8 पंचे यानी 8 छः का इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 यानी कि 8 चौक हाँ 32, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 64। अब गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, क्योंकि पहले काम होगा भाग का, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 73 हो जाएगा, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी गुना करेंगे तो 5 चौक 20 करीब 0, हासिल कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। इधर कर लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे करेंगे 5 चौक 20 करीब 0, हासिल हम लोगों के सामने 2 और 6 पंचे 30 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। तो 320 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 73 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 92। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 320 और 92 जैसे और 73 इसमें घटाना है। तो देखिए हम लोगों के सामने कितना हो रहा है दोस्तों, इसको एक बार अच्छे से जोड़ लीजिए कि 392 में जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का इधर हो जाएगा दोस्तों 2, यहाँ पर कर देते हैं, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा दोस्तों 9 2 11 करी 1, हासिल रहा 1 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी 412 में आपको क्या कर देना है दोस्तों 73 घटा देना है। 412 में आपको क्या कर देना है 73 घटा देना है। तो जैसे ही 412 में यहाँ पर लिख लेते हैं कि 412 में जैसे ही आपका 73 घटेगा तो देखिए 1 दाए 10 2 12, 12 में जाएगा तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 9 और इधर बचा यानी 10 में 7 जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी 339। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस चिन्ह को परिवर्तन करना होता है। जहां पर देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ है गुना, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा इस जगह यहाँ पर प्लस दिखा इस जगह पर गुना। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ लिखा है भाग, तो यहाँ पर शुरू में माइनस दिख रहा था तो वहां पर क्या ले लिए भाग ले लिए। बस चिन्ह को परिवर्तन कर देना दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन। ये कथन और निष्कर्ष से करा कि इंटरनेट हमारे जीवन की अभिन्न अंग बन गया है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि इंटरनेट जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। फिर करा कि फिर भी इंटरनेट एक वरदान है और अभिशाप है, और कह रहा है कि इस पर निरंतर बहस जारी है। तो ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों इस पर निरंतर बहस जारी है। तो कह रहा है कि हम लोगों को लिखा है दोस्तों इंटरनेट के बिना जीवन का कल्पना करना मुश्किल है। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इंटरनेट हमारे जीवन का क्या है अभिन्न अंग है, और फिर भी इंटरनेट एक वरदान है। ये बात निष्कर्ष में कथन में दिया है, और यह एक अभिशाप निरंतर है। कह रहे इंटरनेट पर लगातार बहस आवश्यक है। यहाँ पर कह रहा है कि फिर भी इंटरनेट एक वरदान है और यह अभिशाप है कि इस बात पर निरंतर बहस जारी है। यहाँ पर लिखा है बहस जारी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेट पर लगातार बहस आवश्यक है। तो ये बात गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो लगातार लिख दिया ये भी गलत हो जाएगा कि इस पर निरंतर बहस जारी है, और यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेट लगातार बहस आवश्यक है। तो ये बात हम लोगों का यानी कि यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी आवश्यक है तो ये बात बहस जारी है, और यहाँ पर कह रहा है कि आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। केवल एक सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यही कहेगा कि दोनों सही हो जाएगा, कोई एक सही कहेगा कोई दोनों कहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या कर देते हैं दोस्तों गलती कर देते हैं। एक बार अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि उसने क्या कहा और कैसे कहा कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, यानी कि अंग बन गया है। उसी प्रकार से फिर भी इंटरनेट एक वरदान है और अभिशाप है, इस पर निरंतर बहस जारी है। तो इंटरनेट के बिना जीवन का कल्पना करना क्या दोस्तों मुश्किल है, ये बात सही है, क्योंकि अभिन्न अंग और यह इंटरनेट एक वरदान है हमारे लिए, तो ये बात सही हो जाएगा। करें इंटरनेट पर लगातार बहस आवश्यक है, ये बात गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहते हैं कि दोनों सही होगा, सरासर गलत, कोई डी कोई ए, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि सर इसका तो यही होगा वही होगा, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, बस आंख कान मुन के आंसर कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा है। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान, एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे हम लोगों का दर्जी हो गया, बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, नाई हो गया, तो इनमें से कौन एक अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए हम लोगों के सामने जो दर्जी है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, तो यहाँ पर कर देते हैं कि बढ़ई हो गया, दर्जी हो गया, उसके बाद बढ़ई हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने लुहार हो गया। तो ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
कि ये सभी हम लोगों का, यानी कि यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, दर्जी हो गया, बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, तो ये सभी हाँ, तो यहाँ पर कर देते हैं कि ये सभी लोग हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी लोग यानी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वस्तुओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं का निर्माण करते हैं। वस्तुओं का क्या करते हैं दोस्तों? निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, देखिए दर्जी जो है कमीज का निर्माण, या हम लोगों का जैसे फुल पैंट हो गया और आदि बहुत चीज का निर्माण करते हैं। उसकी प्रकार से बढ़ई देखिए बहुत सारा फर्नीचर में करते हैं दोस्तों, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, और भी चीज करते हैं। लोहार भी देखिए अलग अलग चीज, लेकिन नाई ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे दोस्तों। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाए? नाई का आप जानते हैं कि काम यहाँ पर क्या होता है? बाल काटने का काम है, यानी उतारने का काम। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे कि सर हमसे नहीं होगा, हम कैसे करेंगे। बस यही तरीका आपको बताया कि देखिए दर्जी हो गया, बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, ये सभी लोग वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो दर्जी देखिए बहुत सारा चीज का निर्माण करेंगे, बढ़ई भी बहुत सारा, लोहार भी बहुत सारा, लेकिन नाई ऐसा काम नहीं। नाई का काम है बाल उतारने का, यानी बाल कट करने का काम है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और जिसने हमारे दूसरे वाले चैनल यानी कि जीके वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जीके से रिलेटेड जितने भी वीडियो है जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।